नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी शॉर्ट हैंड की 4th क्लास होगी। 3 क्लास हम पहले ही ऑलरेडी करा चुके हैं। ये वोविल के लिए क्लास करा रहे। कल भी देखो वोविल के लिए क्लास कराई थी, तो उसे ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए वोविल जो है अपने आप में जो शॉर्ट हैंड का ये चैप्टर है सबसे टफ माना जाता है। तो देखो इसे अच्छे से करेंगे, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा क्यों ना लेनी पड़े। तो आइए करते हैं। तो देखिए वोविल के लिए जो हम बिफोर आफ्टर इसके बारे में कल भी बता दिया था और अब भी बताएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या। तो देखिए बिफोर आफ्टर हमारे पास 3 प्रकार के स्ट्रोक है। एक तो स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। तो देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक, ये स्ट्रेट स्ट्रोक ही माने जाएंगे। जैसे पी बी, देखो यह पी, इसकी डायरेक्शन यही रहेगी। ये पी बी, देखो पी की डायरेक्शन यही रहेगी और बी की डायरेक्शन भी यही रहेगी। पहले वाली क्लास में हमने देखो डार्क और लाइट से क्या है इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया था, वो पिछली क्लास में जाके देख लेना। तो देखिए पी ये होगा और बी ये होगा। तो देखो इसके बिफोर आफ्टर क्या है। देखो जैसे सपोज करो हमें नोट पैड है शॉर्ट हैंड वाली, तो जिधर से देखो लाइन ड्रॉ हो रही तो बिफोर यहीं से ही है, यानी कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे स्टार्ट हो रही यहाँ पे बिफोर और एंडिंग पॉइंट को मानेंगे आफ्टर, इधर वाले को। तो देखिए इधर क्या होगा इसका बिफोर, जैसे स्ट्रोक बना है पी, तो इसका क्या है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा बिफोर और आफ्टर होगा इसके बाद में। बी का भी देखो बिफोर पहले ही होगा इधर और बाद में होगा आफ्टर। तो बिफोर आफ्टर की तो ये रही। देखो ये स्ट्रेट स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक हमारे पास ये भी है, जैसे कि टी और डी। टी डी भी क्या है स्ट्रेट स्ट्रोक है। देखो जैसे हम टी बनाएंगे वैसे, और डी भी देखो इसी डायरेक्शन में बनेगा, डायरेक्शन यही होगी स्ट्रोक बनाने की। तो देखो टी का भी बिफोर किधर होगा, देखो बिफोर इधर ही होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो होगा आफ्टर होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ। डी का भी देखो बिफोर क्या है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और आफ्टर होगा राइट हैंड साइड की तरफ। अब देखो चे जे या चे बनाया था हमने ऐसे सी एच, देखो डायरेक्शन इसकी यही है और जे की भी देखो डायरेक्शन यही हो रहेगी। डिफ्रेंशिएट इन देखो कर दिया था हमने लाइट से ये वाला और ये डार्क से, तो इसकी भी डायरेक्शन देखो यही रहेगी, एरो का निशान जिधर को लगाया हुआ है। और उसका भी बिफोर आफ्टर, देखो बिफोर आफ्टर के बारे में क्यों पढ़ के चल रहे, क्योंकि जो वोविल लगेगा हमारे वे बिफोर आफ्टर के मतलब हिसाब से ही लगेगा। जैसे कि साउंड बिफोर आ रही हो किसी कॉन्सोनेंट से पहले तो बिफोर लगेगा वोविल, और कॉन्सोनेंट से बाद में साउंड आ रही हो वोविल की तो बाद में लगेगा। तो देखो इसका भी बिफोर कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही होगा। और देखो आफ्टर इधर, बिफोर इधर और आफ्टर इधर। ये तो थे स्ट्रोक स्ट्रोक। देखो अब है कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक को भी देखेंगे जैसे हमारे पास था। जैसे देखो इधर से स्टार्ट हुई है लाइन, इनके नोट पैड में जो लाइन होगी वो इधर से ही होगी। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से हम बिफोर मानेंगे और जो इसका एंडिंग पॉइंट है उधर मानेंगे आफ्टर। जैसे कि देखो इसका एंडिंग पॉइंट लाइन का इधर है तो इधर मानेंगे आफ्टर। तो देखो जैसे हमारे पास कर्व स्ट्रोक है एस और जेड, तो देखिए एस और जेड ये है, तो इसका बिफोर मानेंगे देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इधर, तो इसका बिफोर होगा, ये इसका आफ्टर होगा। देखो जेड का भी बिफोर इधर होगा और आफ्टर इधर होगा। ये देखो कर्व स्ट्रोक है और तीसरे है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को भी देखते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में आएगा एन और एन का बिफोर होगा अप ऊपर की तरफ, ये इसका बिफोर होगा, और डाउन यानी कि नीचे की तरफ होगा इसका आफ्टर। तो हॉरिजॉन्टलों का देखो ऊपर की तरफ होगा बिफोर और नीचे की तरफ होगा आफ्टर। हॉरिजॉन्टल में एम भी आएगा, एम का देखो बिफोर ऊपर होगा और डाउन आफ्टर। जो डाउन है डाउनवर्ड ये आफ्टर बोला जाएगा। देखो इसमें 2 वर्ड हो आते हैं जैसे के और जी। तो देखो ये के है और ये जी, तो के जी भी हॉरिजॉन्टल है, इनका अप ऊपर की तरफ बिफोर होगा और नीचे की तरफ होगा आफ्टर। तो देखो बिफोर आफ्टर के बारे में तो ये था। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले है क्या। देखिए जब कभी भी कॉन्सोनेंट से पहले या बाद में क्या है वोवेल की साउंड आएगी, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस किसी भी स्ट्रोक का जो हमने ये कॉन्सोनेंट बनाए इनके 3 पैलेस में डिवाइड किया गया है। देखो जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है पी, तो पी को देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस है कहाँ पे इसका। तो देखो किसी भी स्ट्रोक का सपोज करो हमने पी की डायरेक्शन ये थी और बनाना देखो यहाँ से शुरू किया था, यानी कि ड्रॉ करना से कहाँ से शुरू किया था ऊपर से,
तो जिधर से भी ड्रॉ करना शुरू करेंगे उधर ही उसका क्या होगा, फर्स्ट पैलेस, यानी कि फर्स्ट पैलेस होगा। जैसे पी को देखो हमने पी की डायरेक्शन ये है और बनाना शुरू कहाँ से किया, ऊपर से, तो यानी कि ड्रॉ करना, यानी कि ड्रॉ कहाँ से किया, ऊपर से, तो देखो जिधर से ड्रॉ किया उधर ही उसकी फर्स्ट पैलेस होगा। तो यानी कि देखो पी का फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा और सेकंड पैलेस बीच में मिडिल पॉइंट और थर्ड पैलेस होगा उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट। तो देखो एक ही स्टॉक के तीन तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस हो गए। देखो बिफोर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा और उसके बाद में भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। तो देखो बाद में क्या होगा, बाद में भी जहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया उसके बाद ही यानी कि फर्स्ट पैलेस होगा और सेकंड पैलेस, मिडिल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा थर्ड पैलेस। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस के बारे में ये है। अब जैसे यहाँ पर टी और डी बना रखा, देखो टी का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस, एक स्टॉक को क्या है, हम सपोज करो हमारा ये टी है, इसे तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो देखो अगर इसके भी तीन पैलेस होंगे, देखो जिधर से ड्रॉ देखो हमने टी और डी इधर से बनाना शुरू किया, यानी कि देखो ड्रॉ करना इधर से शुरू किया, तो यहीं से जहाँ से भी देखो स्टॉक को बनाएंगे वहीं से ही उसका क्या होगा, फर्स्ट पैलेस होगा। तो देखो इधर से बनाना शुरू किया तो इसका फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, सेकंड पैलेस यहाँ पे मिडिल पॉइंट और थर्ड पैलेस बोला जाएगा जहाँ पे हमने वो लाइन को ड्रॉ करना छोड़ दिया। तो डी में भी देखो, हाँ इसमें फर्स्ट पैलेस देखो इधर भी होगा और फर्स्ट पैलेस इधर भी होगा, आफ्टर में भी, यानी कि बिफोर भी देखो फर्स्ट पैलेस मिलेंगे तीन और आफ्टर में भी क्या है, थर्ड पैलेस तीन पैलेस मिलेंगे। देखो इसका भी फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, सेकंड इसका मिडिल में होगा और थर्ड पैलेस यहाँ पे होगा। तो देखो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस हम बता रहे इनकी जगह ही क्या लगेंगे, वे इनकी जगह ही लग के चलेंगे वोवल, वो हम बताएंगे कैसे लगेंगे। देखो वोवल जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस पे लगेंगे, वे प्रोनाउंसिएशन के आधार पे लगेंगे, जहाँ पे भी जैसा उच्चारण होगा वो अभी बताया जाएगा। तो देखो ये स्टेट स्टॉक में फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस यहाँ पे होगा, देखो बिफोर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस बनेगा और आफ्टर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस बनेगा। ऐसे ही देखो चे जे है, इनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस बनेगा ऐसे, और आफ्टर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस बनेगा। और रहे करो वाले में भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस बनेगा। तो बिफोर भी देखो तीन, देखो जैसे हमें पता है एस है, इसकी ड्रॉ करने की देखो डायरेक्शन यही है, तो यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया ये ऊपर से, तो देखो जिधर से भी ड्रॉ करना शुरू किया जाएगा उधर से उसका क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होगा। तो देखो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, मिडिल में सेकंड, और जहाँ पे देखो इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी कि लाइन को बनाना यानी कि ड्रॉ करना हमने खत्म कर दिया वहाँ पर, तो वहीं पे इसका थर्ड पैलेस होगा। इसमें भी देखो बिफोर भी होगा और बाद में भी, यानी कि पहले भी तीन पॉइंट हो गए इसके और बाद में भी तीन पैलेस होंगे। ऐसे ही जेड में देखो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, सेकंड मिडिल में और थर्ड पैलेस होगा लास्ट में। हॉरिजॉन्टल में भी देखेंगे, देखो जिधर से हमने लाइन को ड्रॉ करना शुरू किया यानी कि अपने स्टॉक को ड्रॉ करना शुरू किया वहीं पे उसका फर्स्ट पैलेस होगा। सपोज करो देखो है ये है एन, तो एन को हमने कहाँ पे, देखो ये है एन, तो एन को हमने देखो यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, तो जहाँ से भी ड्रॉ करना शुरू किया वहीं पे उसका फर्स्ट पैलेस होगा, मिडिल में होगा सेकंड पैलेस और लास्ट में होगा इसका थर्ड पैलेस। तो देखो हॉरिजॉन्टल में ये है, के में देखो जैसे फर्स्ट पैलेस देखो के का भी देखो हमने के की डायरेक्शन ये है, तो देखो ड्रॉ करना इधर से शुरू किया, तो देखो फर्स्ट पैलेस इसका ये होगा, सेकंड मिडिल में होगा और थर्ड पैलेस होगा इसका लास्ट पॉइंट। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस के बारे में रहा। अब देखो मैं एक सूत्र लिखवा रहा, उसके आधार पे हम आज देखो लाइट डॉट और लाइट डॉट, हाँ डार्क डॉट को पढ़ के चलेंगे, तो हमें कुछ सूत्र लिखवा रहा, उसके आधार पे हम इन्हें याद करेंगे। तो देखो एक ये दो सूत्र है, इन्हें लिखो, पा में वी ऑल गो टू। अब एक और देखो, एक सूत्र और लिखो, दैट पेन इज नॉट मच गुड, दैट पेन इज नॉट मच गुड। देखो इसके बेसिस पे जो है वोवेल को क्या है याद करना इजीली हो जाएगा। अब हमें तो देखो याद करके चलना। अब देखो जो ये फर्स्ट थ्री वर्ड है ये लगे हुए हैं डार्क डॉट के लिए, और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट थ्री वर्ड बने हुए हैं, ये बने हुए हैं लाइट डॉट के लिए, तो ये डार्क डॉट के लिए, ये लाइट डॉट के लिए। देखो डॉट आज पढ़ाया जाएगा, डार्क डॉट भी और लाइट डॉट भी, और कल पढ़ाया जाएगा डार्क डैश और लाइट डैश। देखो डार्क डैश और लाइट डैश ये कल पढ़ाया जाएगा, आज पढ़ाया जाएगा डार्क डॉट और लाइट डॉट।
देखो डार्क डैश और लाइट डैश ये पढ़ाया जाएगा कल की क्लास में। आज की क्लास में पढ़ेंगे डार्क डॉट और लाइट डॉट। अब देखो पा में वी, अब यहाँ तक की ये सूत्र है, इसे यहाँ तक की याद करेंगे, कल को आगे बढ़ाएंगे इसे। तो देखो पा में वी, अब पा में देखो हम वोविल क्या पढ़ रहे, ए, हमें पता है इंग्लिश में 5 वोविल हो, ए ई आई ओ यू। तो देखो वैसे तो हम यहाँ पे ए पढ़ के चल रहे, पर साउंड आ रही, प्रोनाउंसिएशन हो रहा आ का। पा में देखो आ की आवाज आ रही है, यानी कि हम हिंदी का सहारा लेके चलेंगे, हिंदी का सहारा लेके चलेंगे तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन करना देखो और उसे पहचानना, वोविल को पहचानना बहुत इजीली हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। जैसे देखो हम पी ए में पा, यहाँ पे देखो पी तो कॉन्सोनेंट है और ए है यहाँ वोविल, पर साउंड आ रही हमारी आ की। अगर देखो किसी भी वर्ड में हमें इस किसके लिए, वोविल के लिए, यानी कि यहाँ पी ए पा है तो देखो वोविल तो लगाना पड़ेगा कॉन्सोनेंट के बाद में। अगर देखो वहां पे साउंड आ रही आ की तो इसके लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगाएंगे, डार्क डॉट। देखो ये फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। अब भाई फर्स्ट पैलेस क्या हो वो अभी बताया हमने, देखो पी बनाएंगे सबसे पहले, और देखो पी की डायरेक्शन यही है, और हमें पता पी के देखो बिफोर इधर है और आफ्टर किधर है, इधर। तो पर यहाँ पे देखेंगे पी के बाद आ की आवाज आ रही है, यानी कि पी के बाद ए है या पी के पहले ए है। देखो पी के बाद ही ए लगा हुआ है और उसके बाद ही आवाज आ रही आ की, तो पी के बाद ही लगाएंगे। और हमें पता देखो पी की जो डायरेक्शन है वे जहाँ से देखो ड्रॉ करना शुरू किया ना, उसको पी को बनाना शुरू किया, वहीं इसका फर्स्ट पैलेस होगा। तो देखो पी को इधर से बनाना शुरू किया तो यहीं पे इसका फर्स्ट पैलेस होगा, या तो देखो फर्स्ट पैलेस ये होगा या ये होगा। पर देखो वहां पे क्या है, पी के बाद में आ की आवाज आ रही तो हम बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे, ए के लिए क्या, डार्क डॉट। देखो अगर कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, आ की साउंड आ रही हो, और देखो आ की साउंड के लिए हम हमेशा ही डार्क डॉट लगाएंगे फर्स्ट पैलेस पे। अगर देखो साउंड आ रही हो बाद में तो बाद में फर्स्ट पैलेस होगा ये वाला, और पहले आ साउंड आ रही हो आ की तो पहले देखो ये रहा फर्स्ट पैलेस। तो पर यहाँ पे देखो पा में देखो बाद में आ रही साउंड तो बाद में ही लगाएंगे, पी के बाद में आ। तो देखो ए के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पता देखो पी के बाद में ही हम क्या बोल के चल रहे आ। तो देखो पी के बाद में यहाँ अब ये पा बन गया। जैसे हमें बनाना पाम, पी ए एल एम, एक वर्ड बनाना अंग्रेजी का पाम, पी ए एल एम। तो देखो पाम माने हथेली, एल देखो साइलेंट है यहाँ पे, पाम में एल साइलेंट रहता है, पालम नहीं बोलते, से पाम बोल के चलेंगे। तो देखो पाम में पी ए एल एम, ये बनेगा पाम। हमें पाम बनाना इंग्लिश में, तो देखो पी की डायरेक्शन क्या होगी, सपोज करो देखो पाम बनाना हमें ये वाला वर्ड, तो हमें पता देखो फर्स्ट पैलेस पे आके पी के बाद आ की आवाज आ रही पा, और उसके बाद मैं बना दो तो पाम। देखो पी के बाद क्या आ रही, आ की आवाज पा, तो देखो पी के बाद आ रही तो बाद में लगाएंगे, और हमें पता आ की आवाज आ रही हो तो फर्स्ट पैलेस पे ही लगाएंगे क्या, डार्क डॉट। तो पी के बाद देखो पी के बाद फर्स्ट पैलेस यहीं पे है तो यहीं पे क्या लगा देंगे, डार्क डॉट, ये बन गया पा, और उसमें क्या है एम को ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे पाम, तो ये बन गया पाम। तो अब देखो अगर पहले भी आवाज आ रही हो, जैसे यहाँ पे देखो पहले भी आवाज आ रही हो, अगर हमें एप बनाना, ए पी ई एप बना लो, आप बना लो आप। अगर हमें देखो पहले भी क्या बनाना हो, पहले भी आ की आवाज आ रही हो आप, तो ए डबल पी बनाना हो आप। तो देखो अब पी के पहले क्या आ रही, आ की आवाज, अब पी के पहले आ की आवाज आ रही तो पी के पहले ही रखेंगे और फर्स्ट पैलेस पे रखेंगे, ये बनेगा आप। तो अब देखो ए के लिए हम क्या लगा रहे, फर्स्ट पैलेस पे अगर प्रोनाउंसिएशन होकर वहां आ की साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे डार्क डॉट। अब में देखो ए की आवाज आ रही, वैसे तो देखो हम यहाँ ए ही पढ़ के चल रहे वो भी, पर देखो वहां पे आवाज आ रही ए की। अगर देखो यहाँ पे ए की आवाज आ रही हो, प्रोनाउंसिएशन करने पे ए की आवाज आ रही हो, तो देखो सेकंड पैलेस पे लगाएंगे डार्क डॉट, ये लगाएंगे सेकंड पैलेस पे। जैसे हमें में ही बनाना, सपोज करो में, तो देखो में ऐसे बनेगा। अब सबसे पहले देखो कॉन्सोनेंट लिखेंगे, सपोज करो ये में बनाना हमें में, तो ये वाली लाइन लगा दी हमने और उस पर हमें बनाना में। तो देखो एम बना दिया एम, और एम के बाद क्या आ रहा, ए की साउंड, तो हमें पता है ए की साउंड जो है उसके लिए लगेगा डार्क डॉट, और डार्क डॉट भी लगेगा तो मिडिल पॉइंट पे यानी कि सेकंड पॉइंट पे लगेगा। अच्छा देखो मे की डायरेक्शन क्या थी ये, तो इसका फर्स्ट पैलेस तो इधर ही होगा जिधर से देखो ड्रॉ करना शुरू किया हमने, बनाना शुरू किया, वहां उसका फर्स्ट पैलेस।
और देखो सेकंड पहले से या तो यहाँ होगा या यहाँ पे ऊपर या नीचे। सपोज करो हमने देखो मे किधर को बनाना शुरू किया, सपोज करो हमने मे बनाया ये, तो देखो जब इसकी डायरेक्शन ये थी तो जिधर से ड्रॉ करना शुरू किया तो उधर का उसका फर्स्ट पैलेस होगा, तो फर्स्ट पैलेस यहाँ होगा, सेकंड यहाँ पे होगा, थर्ड यहाँ होगा। और उसका देखो नीचे भी ये तो बिफोर फर्स्ट पैलेस हो गया, और इसके आफ्टर में भी थर्ड पैलेस फर्स्ट पैलेस होगा। देखो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा आफ्टर में भी, और सेकंड पैलेस देखो यहाँ पे होगा, और थर्ड पैलेस यहाँ पे होगा। वो देखो वो भी अब जब वहाँ पे लगेगा, अगर बाद में साउंड आ रही तो बाद में लग जाएगा आफ्टर, और अगर पहले देखो वोवेल की साउंड आ रही तो पहले लग जाएगा। अब देखो मे में एम के बाद ही आ रही एक ही आवाज तो बाद में लगेगा, यानी कि आफ्टर, तो देखो बाद में लगेगा, और ए लगेगा वो भी सेकंड पैलेस पे। तो देखो ये एम ए अब बन गया मे। तो देखो अब अगर हमें मे ना करके एम बनाना हो, भाई एम में भी तो ए आई एम एम, सपोज करो एम बनाना हो। अब देखो एम में भी क्या करेंगे, हमें पता, देखो एम में भी हमें क्या बनाना, एम बनाना, क्योंकि एम के पहले ए की आवाज आ रही, साउंड आ रही। तो देखो एम है ये है, और उसके अब के देखो यहाँ पे आ रही पहले, यानी कि इसके बिफोर आ रही ए की आवाज, यानी कि एम ए आई एम एम माने उद्देश्य। तो अब के एम के देखो पहले वो भी लगा लेंगे, और वो भी हमें पता ए के लिए जो वो भी लगेगा वो सेकंड पैलेस पे लगेगा। अगर देखो पहले आवाज आ रही ए की, तो देखो कॉन्सोनेंट से पहले ही लगा दिया हमने ए, तो अब ये क्या हो गया एम, और जो हो गया मे, क्योंकि एम के बाद ए की आवाज आ रही तो बाद ही लगा दिया, और सेकंड पे लगेगा ए तो सेकंड पे ही लगा दिया। अब देखो एम के यहाँ पहले ए की आवाज आ रही तो पहले आ रही, तो देखो पहले ही ए की आवाज लगा दी हमने, यानी कि साउंड, और देखो मिडिल में ही लगेगा, यानी कि सेकंड पैलेस पे ही, तो सेकंड पैलेस पे लगा दिया और पहले ही, ये बन गया एम। अब थर्ड में देखेंगे ई की आवाज आ रही, अगर देखो साउंड प्रोनाउंसिएशन करने पर जैसे वी बोल रहे हम, तो साउंड आ रही ई की वी, यानी कि वी ई, तो देखो वी, और ई के लिए देखो थर्ड पैलेस पे लगेगा डार्क डॉट। अगर देखो वहां पे लेंदी आवाज मतलब लेंदी आवाज जा रही वी, जैसे वी, तो ई के लिए देखो थर्ड पैलेस पे लगेगा डार्क डॉट। वो जैसे हमें देखो यहाँ पे बनाना हो वी, तो वी को ही बना के चलेंगे। सपोज करो ये हमारी देखो नोटपैड है, इस पे लाइन खींची हुई है, हमें बनाना वी, तो देखो डब्लू बना के और इसमें लगाना ई, तो देखो डब्लू के बाद ही ई की आवाज आ रही, तो हमें पता देखो डब्लू ये है ना, डब्लू बनाया, इसके भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस जरूर हो गए। और देखो जो ये वाले है इसकी डायरेक्शन इधर को है, और इसका बिफोर इधर होगा और आफ्टर होगा इधर, तो देखो बिफोर आफ्टर इधर होगा। पर देखो हम बिफोर का भी देखो जिधर से ड्रॉ करना शुरू किया तो उधर ही इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस होगा। अब इधर से शुरू किया तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस, क्योंकि इधर से बनाना शुरू किया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस यही होगा। बिफोर वाले का देखो फर्स्ट यहाँ पे होगा, सेकंड मिडिल में और थर्ड यहाँ पे, और इसका भी देखो आफ्टर वाले में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे। पर हम देखेंगे देखो डब्लू के बाद ही ई बोला हमने, मतलब डब्लू के बाद ही ई की प्रोनाउंसिएशन किया गया, यानी कि ई की साउंड आई डब्लू के बाद में, तो देखो बाद में ही लगाएंगे, और हमें पता जो ई है वो थर्ड पैलेस पे लगेगा। तो देखो हाँ अब ये थर्ड पैलेस ये है, तो देखो इसके यहीं पे लगा दो थर्ड पैलेस पे डॉट, डार्क डॉट, तो देखो डार्क डॉट यहाँ पे लग गया, अब सही है। अब देखो इसमें डार्क डॉट हमने तीनों पढ़ लिए। अब एक बार फिर मैं इन्होंने देखो क्या बता रहा तुम्हें, देखो जो पी ए पा पढ़ा, यानी कि हमें वोविल पढ़ना ए, अगर वो वाला वोविल आ की साउंड दे रहा, आ की, तो देखो आ की साउंड दे रहा वहां पे, तो फर्स्ट पैलेस पे लगा दो डार्क डॉट, या तो देखो बिफोर लगा दो या आफ्टर। वो साउंड के कॉन्सोनेंट के पहले अगर आ की आवाज आ रही तो देखो पहले लगा दो, और बाद में आ रही तो बाद में लगा दो। अब ये तो हो गया देखो ए के लिए डार्क डॉट, डार्क डॉट पहले फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा, या तो पहले लगेगा या बाद में, वो हमें वर्ड बता देगा। जैसे देखो बाद में यहाँ पे पाम में पा के बाद आ रही आ की आवाज तो बाद में लग गया, और आप में पहले आ रही पी के तो पहले लग गया। सेकंड पैलेस पे अगर देखो ये वोविल है ए, इसके लिए ए की आवाज आ रही हो जैसे में, तो देखो वहां पे भी हम वोविल कौन सा है, एम तो कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है, ए ही वोविल है, पर वहां पे साउंड आ रही ए की, तो देखो साउंड अगर ए की आ रही हो और वोविल वहां पे लगाओ या हो, हमें बनाना हो में, तो देखो अगर ए की साउंड आ रही हो तो सेकंड पैलेस पे लगेगा वोविल, और सेकंड पैलेस पे भी देखो या तो बिफोर लगेगा या आफ्टर में। तो देखो आफ्टर में कैसे लगेगा, जैसे हमें मे बनाना तो एम के बाद ही ए की आवाज आ रही, तो देखो बाद आफ्टर नीचे ही होगा हॉरिजॉन्टल का, और बिफोर होगा पहले, तो बाद में लगाएंगे क्योंकि बाद में ही ए की साउंड आ रही। तो देखो एम के बाद ए यहाँ पे लगा दिया तो मे। अब देखो एम में ए आई एम एम, तो एम में देखो एम के पहले क्या है ए की आवाज आ रही,
तो ए की आवाज पहले आ रही तो पहले सेकंड पैलेस पे लगेगा, तो देखो आ लगेगा फर्स्ट पैलेस पे, बिफोर या आफ्टर। और ए की साउंड आ रही हो वोवेल के लिए, ए की साउंड आ रही हो तो देखो बिफोर लगेगा या आफ्टर लगेगा, पर लगेगा ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे वोवेल। और ई के लिए देखो या तो ई के लिए थर्ड पैलेस पे ही लगेगा, या तो पहले आवाज आ रही हो या बाद में आवाज आ रही हो। जैसे देखो हमने वी बनाया तो वी में डब्ल्यू के बाद ही ई पढ़ के चल ले तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे लगेगी। कहने का मतलब है आ की साउंड आ रही हो वोवेल के लिए तो फर्स्ट पैलेस पे लगेगी, बिफोर लगा लो आफ्टर। और यदि ए की साउंड आ रही वोवेल के लिए, ए की साउंड आ रही तो बिफोर या आफ्टर हो सेकंड पैलेस पे लगेगी। ई के लिए देखो वोवेल की साउंड आ रही हो तो बिफोर आफ्टर ही लगेगी थर्ड पैलेस पे, या तो बिफोर लगेगी या आफ्टर लगेगी। अगर देखो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा वी तो डब्ल्यू के बाद में ही ई की आवाज आ रही तो देखो बाद में ही लगा दी। अगर हम यहाँ पे पढ़े ईगल पढ़े EAGLE तो देखो जी के बाद ही, देखो जी से पहले क्या आ रही, अब देखो वी में तो डब्ल्यू के बाद में ई की आवाज आ रही तो थर्ड पैलेस पे लगा दी। अब ईगल में देखेंगे, देखो जी से भी पहले ई की आवाज आ रही तो पहले ही रखेंगे, और है पता हॉरिजॉन्टल का देखो डायरेक्शन इधर को है तो इसका फर्स्ट पैलेस यहीं पे ही होगा, जिधर से ड्रॉ करना शुरू किया तो सेकंड मिडिल में होगा, सबसे लास्ट वाला होगा थर्ड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। आज के देखो अपवर्ड ये फर्स्ट देखो ऊपर तो यानी कि आप ये बिफोर तो होगा इसका फर्स्ट पैलेस, सेकंड पैलेस, थर्ड पैलेस, ये बिफोर होगा, ये आफ्टर होगा। तो देखो बिफोर अदर से जिधर से देखो ड्रॉ करना शुरू किया वहीं पे उसका फर्स्ट पैलेस, सेकंड पैलेस, थर्ड पैलेस होगा, तो देखो इसका थर्ड पैलेस यहाँ पे होगा। और पहले ही देखो ई की आवाज आ रही तो पहले ही लगाएंगे थर्ड पैलेस पे। जैसे वी में देखो डब्ल्यू के बाद में ई की आवाज आ रही तो ई की आवाज लगेगी तो थर्ड पैलेस पे ही, पर देखो डब्ल्यू के बाद में आ रही तो बाद में ही लगा दी। और यहाँ पे ई की देखो ई की साउंड लगेगी तो यानी कि ई वाला वो भी लगेगा तो क्या है कॉन्सोनेंट के थर्ड पैलेस पे ही, पर वहां पे देखो जी के पहले ही ई की आवाज आई तो पहले ही लगेगा, वहां डब्ल्यू के बाद में ई की आवाज आई तो बाद में लगेगा, या पहले लगो या बाद में लगो वो लगेगा थर्ड पैलेस पे ही ई। तो यहाँ ई जी और एल बना दो, वो देखो ईगल बन गया अब वो प्रोनाउंसिएशन देखो ईगल की दे रहा है, वो मीनिंग हमें पता होना चाहिए कैसे बनेगी। देखो ये डार्क डॉट हो गए, अब लाइट डॉट के बारे में देखो कुछ देखेंगे। अब देखो दैट बोले हम, इसमें देखो ए के लिए क्या लगा, ए के लिए यहाँ पे ए की आवाज आ रही, अगर ए के लिए ए की आवाज आ रही हो तो देखो आ, जैसे पा में आ था तो देखो साउंड थोड़ी माइनर सी इससे सेकंड लेंदी जा रही, यानी कि इससे थोड़ी ज्यादा खिंच रही वो उसकी साउंड आ की। देखो पा और दैट में भी देखो पा में भी ए पढ़ के चल रही, पर वहां पे क्या है आ की आवाज थोड़ी लेंदी खिंच रही, माइनर सी सेकंड ही खिंची हो इससे, पर खिंची जरूर है, यानी कि इससे ज्यादा लेंदी जा रही, थोड़ी भी जा रही हो चाहे माइनर सेकंड क्यों ना जा रही हो। तो देखो यहाँ पे दैट में ए भी पढ़ रही है पर बहुत ही कम, यानी कि उससे कम आवाज जा रही इसकी दैट में एट। तो ए के लिए अगर देखो वो भी लगाना हो इसे के लिए और वहां पे एक जैसी साउंड आ रही हो ए की तो फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे लाइट डॉट। जैसे यहाँ पे देखो हमें दैट ही बनाना हो तो एक लाइन ड्रॉ करो RTHA और TH के बाद ही ए की आवाज आई दैट, THAT दैट, तो देखो TH के बाद ही लगाएंगे और फर्स्ट पैलेस पे लाइट डॉट लगाएंगे। देखो वहां पे थोड़े हैवी डॉट थे तो यहाँ पे देखो लाइट डॉट है तो लाइट डॉट ही लगा के चलेंगे दैट में, तो THAT दैट। अब यो पेन है, देखो वहां पे क्या था बड़ा ए, यहाँ पे ए छोटा ए, पेन में देखो PEN पेन, देखो वहां पे तो मे है, मे में देखो लेंदी खिचड़ी आवाज मे, मतलब साउंड की देखो साउंड के आधार पर ही तो यानी कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही देखो इसके क्या है वो भी लगेंगे ना कि उसके मीनिंग देख के। तो देखो मे में देखो लेंदी जा रही आवाज मे, और यहाँ पे भी देखो वहां पे भी ए पढ़े गया और ए की आवाज आ रही, और पेन में भी देखो पेन पर देखो उसकी कम, उससे भी बहुत मतलब उससे ज्यादा साउंड वो वाली लेंदी खिंच रही साउंड, ये वाली नहीं खिंच रही। तो देखो ये कम जा रही है यानी कि माइनर सेकंड ही क्यों ना जा रही हो पर उससे कम जा रही है इसकी साउंड। तो देखो पेन में पेन ई भी पढ़ लिया हमने, ये ई और ए की आवाज आ रही पेन। तो देखो अगर ए की आवाज आ रही हो तो इस ई के लिए हम सेकंड, देखो ये फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा लाइट डॉट लगेगा, लाइट डॉट फर्स्ट पैलेस पे। वो जैसे दैट बनाना हो तो TH देखो हमने TH की डायरेक्शन यही है तो इसका फर्स्ट पैलेस जिधर से देखो ड्रॉ करना शुरू किया हो वहीं पे फर्स्ट पैलेस होगा, तो TH के बाद ही आ रही तो बाद में भी फर्स्ट पैलेस हो पहले भी, पर हमें बाद में लगाना क्योंकि TH के बाद में ही आया पढ़ के चल रहे।
तो देखो ए के लिए इस ए के लिए अगर ए की साउंड आ रही हो, अगर ए की साउंड आ रही हो तो वहां पे लगेगा लाइट डॉट। और लाइट डॉट अगर पहले बोल रहा हो तो पहले लगा देंगे, बाद में बोला हो तो बाद में। अगर देखो यहाँ पे ई के लिए, वहां पे देखो क्या था, मे में एक ही आवाज आ रही थी और लेंदी जा रही थी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ए, पेन में भी ए पढ़ के चलेंगे, और वहां पे भी मे में भी ए पढ़ा जा रहा था, पर पेन में देखो जो साउंड है वो कम खींची है, मतलब उससे कम जारी, माइनर सी सेकंड ही क्यों ना जारी हो, वो लेंदी जारी उसकी साउंड मे की, इसकी माइनर जारी माइनर सी। तो ई के लिए देखो ए पढ़ेंगे, पेन में पेन ए तो पढ़ के चले, तो ए के लिए क्या लगाएंगे हम, सेकंड पैलेस पे लाइट डॉट, सेकंड पैलेस पे ए के लिए। तो देखो पेन में जैसे हमें पेन ही बनाना हो सपोज करो, तो पी ए और एन, तो हमें पता पेन में पी ई एन हो वैसे तो, पर इस ई के लिए हम पी ए एन पेन, साउंड तो एक ही आ रही, तो पी ई एन इस ई के लिए सेकंड पैलेस पे लगा देंगे यहाँ लाइट डॉट, तो ये बन गया पेन। देखो इज में भी हम जैसे वहां पे वी में भी ई की आवाज पढ़ रहे थे, तो वी में लेंदी जा रही वी, तो वी में लेंदी आवाज खींच रही तो हैवी डॉट। और देखो इसमें लाइट, इज में भी देखो एस से पहले हम क्या है, एस से पहले ई पढ़ रहे, पर देखो वी में लेंदी खींची ई की आवाज, और इज में देखो ई तो पढ़कर आई के लिए क्या लगा रहे हम, आई के लिए ई तो पढ़ के चलेंगे इज, यानी कि ई पर उससे कम लेंदी खींची ई की आवाज, यानी कि यहाँ आई पढ़ के चलेंगे, उसके लिए देखो इज भाई साउंड आ रही ई की, वहां पर देखो वी में भी ई की आवाज आ रही वी, पर वो लेंदी खींच रही थोड़ी इज की अपेक्षा, क्योंकि एस से पहले ई तो बहुत ही माइनर सी बोला, अरे एकदम क्या हो गया। देखो इज में भी ई पढ़ के चले, पर इसकी लेंदी नहीं जा रही आवाज, जैसे कि वी में डार्क खींची, मतलब ज्यादा खींची है आवाज, और इसमें नहीं। तो ई के लिए देखो एस से पहले ही ई बोलेंगे, तो एस से पहले बोलेंगे तो एस से देखो ई या तो यहाँ हो या यहाँ पे हो, ये लगेगा थर्ड पैलेस पे। तो देखो एस से पहले है तो एस से पहले ही थर्ड पैलेस पे लगेगा, और पहले ही यानी कि थर्ड पैलेस पे लगा दिया हमने। तो अब देखो डार्क डॉट और लाइट डॉट में क्या अंतर है। इसमें देखो फर्स्ट पैलेस पे ही आ लगेगा, अगर ए के लिए मान सपोज करो हम ए पढ़ रहे हैं यहाँ पे वोवल, और उसकी साउंड आ रही आ जैसी, अगर आ जैसी साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा आ। और देखो यहाँ दैट में भी ए पढ़ के चल रहे, पर यहाँ पे आ नहीं है, यहाँ पे लगेगा ए। देखो वहां पे पढ़ के चले हम ए के लिए आ, अगर फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा वो फर्स्ट पैलेस पे, और यहाँ पे दैट में भी देखो हम ए पढ़ के चले, ये भी फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। बस अंतर इतना है, वो उसकी साउंड जो है हैवी होगी और वो लेंथी खींचेगी, और इसकी साउंड बहुत माइनर सी जाएगी, जो टी एच ए टी ए पढ़ भी लिया दैट, और वहां पे देखो प्रोनाउंसिएशन भी ए जैसा हो रहा। देखो अगर मे बनाना हो तो ए के लिए देखो सेकंड पैलेस पे क्या है, रोट लगाएंगे हैवी, अगर यहाँ पे भी ए है, पर देखो यहाँ पे ए खींचेगा बहुत कम, मतलब उससे उसकी अपेक्षा कम खींचेगी इसकी साउंड। तो देखो वहां पे मे पढ़ के देखो अपने आप ही प्रोनाउंसिएट हो जाएगा, मे में लेंदी आवाज जारी, तो ए के लिए सेकंड पैलेस पे, और उसके लिए देखो सेकंड पैलेस पे लाइट डॉट। अगर ए की आवाज आ रही पी ई एन पेन, पर यहाँ पे देखो लेंदी आवाज नहीं जाने की। अच्छा ई के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा, अगर लेंदी आवाज जा रही तो हैवी डॉट लगेगा, अगर लाइट साउंड जा रही तो थर्ड पैलेस पे लगेगा लाइट डॉट। तो देखो आ और ए के लिए तो देखो लाइट, इसके लिए हैवी डॉट हो या इसके लिए क्या है लाइट डॉट हो, वो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। ए और ए के लिए क्या है सेकंड पैलेस पे लगेगा, या हैवी लगेगा या लाइट लगेगा, वो देखो अगर वहां पे हैवी या लेंदी खींच रही हो आवाज तो बड़े वाला ये ए लगेगा डार्क डॉट, अगर देखो लाइट जा रही हो आवाज तो ये लगेगा। ई के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा, या तो ये ई हो या ये ई हो, दोनों के लिए कहाँ पे लगेगा, थर्ड पैलेस पे लगेगा। अगर आवाज थोड़ी ज्यादा माइनर सी तुम्हें लगे कि मतलब वहां पे लेंदी जा रही तो बड़े ये डार्क डॉट लगा दो, पर लगेगा वो भी थर्ड पे ये भी थर्ड पे, और ये लगेगा लाइट डॉट। तो देखो ये डैश कल को पढ़ेंगे, ये आज पढ़ लिया हमने हैवी डॉट और लाइट डॉट। अब देखो आगे बढ़ाते हैं इसे। तो देखो ये हमने डॉट पढ़े हैं आज, लाइट डॉट और डार्क डॉट, इनका ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे। देखो फर्स्ट पैलेस पे हमें पता किसी भी स्ट्रोक का फर्स्ट पैलेस का होगा, देखो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, क्योंकि जिधर से भी हम स्ट्रोक को बनाना शुरू करेंगे वहीं पे उसका फर्स्ट पैलेस होगा। सपोज करो ये पी है तो पी का फर्स्ट पैलेस यहीं पे ही होगा, क्योंकि हमने इधर से ड्रॉ करना, देखो इधर से डायरेक्शन है जहाँ से भी शुरू किया ड्रॉ करना वहीं पे उसका फर्स्ट पैलेस होगा। या हम के बनाएं तो के की डायरेक्शन ये है तो इसका फर्स्ट ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, क्योंकि भाई बिफोर भी होगा फर्स्ट और आफ्टर भी होगा। और रही सेकंड पैलेस की बात, देखो सेकंड पैलेस में सपोज करो हमने ये टी बना दिया, सपोज करो हमने ये टी बना दिया, तो देखो इसका फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे को जहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया वहीं पे इसका फर्स्ट पैलेस होगा। देखो टी को यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया तो या तो इसका फर्स्ट यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, वो हमें देखो वोवेल की साउंड के हिसाब से बताएंगे, टी के पहले वोवेल की साउंड आ रही है बाद में,
तो देखो ये सेकंड, हाँ इसका फर्स्ट पैलेस तो है, ये सेकंड पैलेस की बात चल रही यहाँ पे। तो देखो इसका सेकंड पैलेस होगा सेकंड पैलेस पे ही। जैसे हमने सपोज करो टी ऊपर से ड्रॉ करना शुरू किया, तो इसका सेकंड पैलेस होगा मिडिल में। तो ये सेकंड पैलेस भी होगा, फर्स्ट पैलेस हो गया, उसके जहाँ से ड्रॉ किया वहां से बनाना। जैसे यहाँ से ड्रॉ कर शुरू किया, ये बनाना शुरू किया, तो ये देखो फर्स्ट पैलेस या तो यहाँ पे होगा, यहाँ सेकंड ऐसे। और थर्ड पैलेस के बारे में ये है, देखो जैसे हमने यहाँ पे बनाया, कुछ भी वर्ड बना लो, जैसे डी बना दिया, तो डी का देखो डायरेक्शन ये थी, और जिधर से भी हम स्टार्टिंग करेंगे वहां तो उसका फर्स्ट पैलेस होगा, मिडिल होगा उसका क्या, सेकंड पैलेस, और जो उसका एंडिंग पॉइंट है ये वाला, ये होगा उसका थर्ड पैलेस। देखो थर्ड पैलेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, क्योंकि हमें पता बिफोर भी क्या है, 3 पैलेस हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आफ्टर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो जिसे क्या है, जिस वर्ड को हम जिस डायरेक्शन से बना रहे, सपोज करो हम इधर से बना रहे, तो इसका फर्स्ट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और सेकंड इसका मिडिल में होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और थर्ड इसका पैलेस होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी। अब देखो ये है ए की आवाज आ रही, ये ए की आवाज आ रही, अब देखो ये ए की आवाज आ रही, ये ए की आवाज आ रही, ये ई की, आई के लिए ई की आवाज आ रही, ये अभी बढ़ा दिया वहां पे पिछली स्लाइड में। अब देखिए इसके लिए आ की आवाज आ रही, इसके लिए ए की आवाज आ रही, ए आई, और इसके लिए बड़ी ई की आवाज आ रही। तो इन्हें भी देखो, फर्स्ट पैलेस पे अगर फर्स्ट पैलेस पे ए की आवाज आ रही हो, सपोज करो हमें बनाना PALM, पामी बनाना हो, तो देखो पी के बाद कहीं की आवाज आ रही, ए की आवाज आनी है यहाँ पे, तो हाँ अगर हमें बनाना हो तो देखो ए की आवाज बैक बनाना हो, BAKE, तो देखो BAKE, तो बैक, BAKE बैक, तो ए की आवाज आ रही बैक, बी के बाद ए की आवाज आ रही, तो देखो बी के बाद ए की आवाज आ रही, तो पहले बनाओ बी, और उसके देखो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा क्या, ए, क्योंकि बी के बाद BAKE बैक, बैक माने पकाना, तो बी के बाद देखो ए की आवाज आ रही, तो बाद में लगाएंगे, और हमें पता ए की आवाज फर्स्ट पैलेस पे लगेगी। अगर ए की साउंड आ रही हो वोविल के लिए BAKE बैक, तो देखो बी के बाद में ही ए की आवाज आ रही, तो बी के बाद में हम पता ए के लिए लगेगा लाइट डॉट, और बाद में आ रही तो बाद में लगाएंगे, क्योंकि हम पता देखो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, ए की साउंड जो आएगी वो फर्स्ट पैलेस पे लगेगी ए के लिए, तो BA और के बैक। वो देखो हमें बैक तो जो शॉर्ट हैंड की भाषा में बैक बना दे उसने, वो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए ना, बैक बनेगा कैसे, BAKE। तो देखो अगर यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, ये लिख भी रखा देखो यहाँ पे, और वहां पे देखो ये आ के लिए अगर साउंड आ रही, जैसे कि देखो ये बाम बना लो, BALM, तो देखो यहाँ पे भी देखो ए पढ़ के चल रहे पर साउंड आ रही आ की, भाई वहां पे भी वो विल देखो ए पढ़ के चल रहे पर साउंड आ रही आ की। अगर देखो ए के लिए भी देखो फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, लाइट डॉट, ये लिखा भी है लाइट डॉट, और यहाँ पे डार्क डॉट, देखो यहाँ पे डार्क डॉट बनेगा। अगर देखो वोविल के लिए आ की आवाज आ रही, जो कर ये है बाम, बाम में देखो बी के बाद ए पढ़ रहे, पर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बी के बाद ए पढ़ रहे, पर यहाँ पे साउंड आ रही ए की, तो अगर बी के बाद ए की साउंड आ रही हो, तो ए के लिए भी फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, लाइट डॉट। अगर बी के बाद देखो हम वहां पे भी क्या वोविल पढ़ के चल रहे ए, पर वहां पे साउंड आ रही आ की बाम में, तो उसमें भी देखो बाम जो बनाना होगा हमें, तो उसके बाद लगाएंगे हम डार्क डॉट, क्योंकि वहां पे देखो पढ़ तो हम ए रहे पर आवाज आ रही आ की, तो देखो BAM, तो बी के बाद ही लगाएंगे फर्स्ट पैलेस पे आ के लिए, तो ये भी देखो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, ये लिखा हुआ भी है। अगर वोविल के लिए ए की साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा, और फर्स्ट पैलेस देखो कि इसका इधर भी हो इधर भी, पर देखो वहां पे क्या है, वो यहाँ पे बी के बाद ही आ रहा तो बाद में ही लगा दिया हमने, फर्स्ट पैलेस इधर देखो फर्स्ट यहाँ पे भी होगा वहां पे भी, पर वहां पे भी बी के बाद मारा तो बाद में लगा दिया। अब देखो हमें सपोज करो यहाँ पे सेकंड पैलेस पे एक ही ये ले, एक ही साउंड लेनी, तो यहाँ पे देखो ए के लिए, ए के लिए देखेंगे हम यहाँ पे, हाँ अगर सेकंड पैलेस पे ए के लिए कोई साउंड लेनी हो तो उसे देखेंगे अभी, उसको देखेंगे, इसे बना लो पे, बना लो PAY पे,
तो देखो अब पी के बाद ही एक ही साउंड आ रही, तो पी के बाद एक ही साउंड आ रही, तो देखो बाद ही लगाओ और सेकंड पैलेस में लगाओ पे। देखो सेकंड पैलेस पे लगेगा अगर एक ही साउंड आ रही हो, तो देखो पी के बाद क्या आ रही, एक ही साउंड, तो पी के बाद ही लगेगी और सेकंड पैलेस पे लगेगी। अगर देखो लाइट साउंड जा रही, तो देखो पी के बाद ही एक ही आवाज आ रही, पी ए वाई पे, तो बाद में ही लगेगी और सेकंड पैलेस पे लगेगी। अब थर्ड पैलेस वाला देखेंगे, इसमें देखो, इसमें अगर हमें बनाना हो मे, तो मे के एम के बाद एक ही आवाज आ रही, अगर देखे ए के लिए क्या है, हैवी डॉट लगेगा और सेकंड पैलेस पे लगेगा, एम के बाद है तो बाद में लगेगा। हमें पता हॉरिजॉन्टल का बाद जो हो वो डाउनवर्ड ही हो, यानी कि नीचे तरफ ही हो, अप हो इसका बिफोर। तो देखो अगर हमें यहाँ पे बनाना मे, एम ए वाई, तो मे में देखो एम के बाद ही देखो क्या है, एम के बाद ही साउंड आ रही, एम के बाद एक ही आवाज आ रही, यानी कि साउंड आ रही, तो एम के बाद ही लगा दिया, सेकंड पैलेस पे लगेगा। देखो लाइट और डार्क में अभी शुरू शुरू में है, अन्यथा जब स्पीड पे आ जाएंगे लाइट और डार्क में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा। बस देखो अभी बताऊंगा थोड़ी सी मतलब एक हो ट्रिक। तो देखो ई है ना, ई के लिए यहाँ पे भी ई की आवाज आएगी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो बिल बनाना हो हमें, बिल, तो देखो बी आई डबल एल, तो हमें पता देखो बी, और यहाँ पे ई बनेगा बी ई, तो बी आई डबल एल बिल। देखो आई के लिए हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पैलेस पे ई बोल के चलेंगे, क्योंकि साउंड देखो ई की आएगी, बिल बनाएंगे जब बिल ईल, तो ई की यानी कि कॉन्सोनेंट बी, तो देखो वो कॉन्सोनेंट है, ई ही की तो आवाज आएगी वो इल के लिए, तो बिल। अब देखो बी ई यहाँ पे बनाना था हमें, पर देखो जब दूसरा स्ट्रोक इसमें कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो जो थर्ड पैलेस वाला वो विल है, वो जो ज्वाइनिंग स्ट्रोक है उसके थर्ड पे ही चले जाएगा, पर बी फोर यहाँ पे देखो इसका थर्ड वाला इसके थर्ड पे जाएगा। अगर दो देखो कॉन्सोनेंट एक साथ ज्वाइनिंग करने हो, पर देखो पहला कॉन्सोनेंट का थर्ड पैलेस वाला थर्ड पैलेस पे चले जाएगा दूसरे वाले के और बी फोर, तो देखो ये बन गया बिल, बी आई डबल एल। अगर हमें यहाँ पे डबल ई एल बनाना हो, तो ईल, ईल में देखो लेंदी आवाज खिंची हुई है, मतलब लेंदी जा रही आवाज, तो देखो ये ईल भी ऐसे ही बनेगा, और ये थर्ड पैलेस पे जाएगी, पर यहाँ पे देखो एल के पहले ई बोल के चल ले, तो पहले ही जाएगी, हमें पता बी फोर इधर ही हो, और थर्ड पे ही जाएगी, तो थर्ड पे यहाँ पे होगा ईल। अब देखो एक ध्यान रखना यहाँ पे, ए के लिए और आ के लिए दोनों के लिए लगेगा डॉट। देखो ए की आवाज आ रही तो लाइट डॉट लग जाएगा, और आ की आवाज आ रही तो हैवी डॉट, और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, ये लिख भी रखा है यहाँ पे देखो फर्स्ट पैलेस पे। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है, जब स्पीड पा जाएंगे भाई हैवी या लाइट डॉट ही लगाने, जब स्पीड पा जाएंगे वहां पे तो डॉटों का या डैश का कोई महत्व ही नहीं है, पर शुरू में हम थोड़ा सीख के तो चलेंगे ऐसे। तो देखो ए के लिए आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, बी फोर साउंड आ रही तो बी फोर लगेगा, आफ्टर आ रही तो आफ्टर लग जाएगा। देखो ए दोनों ए है, अब चाहे लाइट साउंड आ रही तो सेकंड पैलेस पे लाइट डॉट लगा देंगे, अगर हैवी साउंड जा रही तो सेकंड पैलेस पे हैवी डॉट लगा देंगे। अब देखो ई दोनों ई पढ़े जाएंगे, तो ई के लिए थर्ड पैलेस पे लगना चाहिए, कोई सा ई हो, तो देखो यहाँ पर लाइट साउंड जा रही, मतलब थोड़ा माइनस से उससे कम आवाज खींची है इसकी, तो देखो थर्ड पे लगेगा, फिर भी पर लाइट डॉट लग जाएगा। और देखो इसका सेकंड वो थर्ड पैलेस पे लगेगा हैवी डॉट, क्योंकि वहां पे ईल में ईल ई थोड़ा लेंदी खींच गया। तो सीधी सीधी बात है, ए के लिए सेकंड पैलेस पे लगा दो वोवल, और डॉट लगा दो, कोई सा लगा दो, यानी कि ये लाइट लगा दो या ये पढ़ा जाएगा ऐसे ही। हमें देखो ऐसे रटना, ई के लिए क्या है, थर्ड पैलेस पे लगना, चाहे लाइट लगना हो फिर भी ई ही पढ़े जाएगा, चाहे हैवी लगना हो जब भी ई ही पढ़े जाएगा। ए के लिए देखो सेकंड पे ही पढ़े जाएगा, चाहे वहां पे लाइट हो या डार्क हो। अब देखो ए के लिए और आ में हमें अलग से ही पहचान हो गई, वहां पे क्या ए के लिए तो ए की आवाज निकलेगी अपने आप ही, और आ के लिए आ, तो हमें पता लग जाएगा लाइट और डार्क, और पर लाइट और डार्क पूछी हो दोनों के लिए फिर भी पहले पैलेस पे लगेगा। देखिए और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो जैसे ये पा बनना, हमें पता पी के बाद ही आ रहा, तो पी आ के लिए क्या है, पहले पैलेस पे ही होगी, तो पी के बाद आ रहा तो पहले पे ही लगा दो यहाँ पा। ये काम है, देखो के बाद ही आ रहा का, और तो के बाद आ रहा तो बाद में ही आ की आवाज लगा दो, भाई बाद है ना वो, और पहले पैलेस पे आएगा आ, तो का और मैं काम पी एल एम। अब देखो यह है पाम, तो पी एल एम, तो पी के बाद ही आ की आवाज आ रही, तो देखो आ की आवाज पी के बाद ही लगा दी, हमें पता आ की आवाज फर्स्ट पैलेस पे ही होगी, और इसमें एम जोड़ दो तो पाम। ये फार्म है, फार्म में भी एफ ए के बाद देखो ये एफ ए और आर और एम, तो एफ के बाद ही आ की आवाज आ रही फार्म, तो आप एफ के बाद ही आ लगा दिया, तो देखो जहाँ पे अगर बाद में आ रही तो बाद में लगा दो, और पहले आ रही तो पहले लगा दो।
आ की आवाज लगेगी क्या है, फर्स्ट पैलेज पे ही। अच्छा फर्स्ट पैलेज क्या हो, सपोज करो हमने पी इधर से डायरेक्शन बनानी शुरू करी, तो जहाँ से शुरू करेंगे वहीं तो इसका फर्स्ट पैलेज होगा। तो ये देखो चारों ये फर्स्ट पैलेज के तो बन गई। सेकंड पैलेज पे देखो पे की आवाज आ रही, अगर देखो पे की आवाज आ रही पी के बाद में आ रही, तो सेकंड पैलेज पे अगर ए या ये हो या ये वाला ए हो, दोनों के लिए ए ही पढ़ के चलेंगे। अगर सपोज करो तुम्हें ऐसा लग रहा भाई वहां पे आवाज लेंदी खिंच रही तो बड़े वाला ये लगा दो, और आवाज लेंदी नहीं जा रही तो छोटे वाला मतलब लाइट डॉट लगा दो। जैसे ये पे है तो पे के लिए देखो ये डार्क चले पे, और ये देखो बेट, अगर बेट बनाना हो तो बी के बाद ही ए डार्क डॉट लगेगा, और उसके बाद देखो टी लगा दो बेट। पेड़ बनाना हो तो पी के बाद ही ए बनेगा, क्योंकि पी के बाद ही ए की आवाज बोली जा रही पी ए, और उसमें देखो डी जोड़ दो तो पेड़, क्योंकि पी के बाद है तो बाद और पहले है तो पहले। जो कर बी ए के ई बेक है तो हमें पता बी के बाद ही ए की साउंड आ रही, तो देखो ए की साउंड के लिए ये हो गए डार्क डॉट, तो बी ए में के जोड़ दो यहाँ पे ये बेक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे थर्ड पैलेज के लिए ये है ईल, तो ईल बनाना तो हमें देखो यहाँ पे ई एल से भी पहले बोल ले तो हमें पता बी फोर इसका इधर ही होगा, और ई के लिए थर्ड पैलेज पे बनेगा। तो देखो ए के लिए आ के लिए फर्स्ट पैलेज पे डार्क डॉट बनेंगे, चाहे पहले अगर पहले साउंड आ रही तो पहले और आफ्टर आ रही तो आफ्टर। ए के लिए देखो सेकंड पैलेज पे ही बनेंगे सारे, अगर पहले बिफोर साउंड आ रही तो ए की बिफोर बन जाएंगे, पर बनेंगे सेकंड पे ही, और आफ्टर आ रही तो आफ्टर में बनेंगे। तो देखो ई के लिए थर्ड पैलेज पे ही बनेंगे, और थर्ड पैलेज पे बनेंगे। अगर देखो यहाँ पर तो पहले आवाज आ रही तो पहले ही बना दिया थर्ड पैलेज पे, और बाद में आएगी तो बाद। जैसे देखो यहाँ पे फी है तो एफ के बाद में आ रही, हमें पता बिफोर इधर ही है और आफ्टर उधर ही है, बाद में आ रही तो बाद में लगा दो थर्ड पैलेज पे ई के लिए। जैसे पी है, पी में भी देखो पी के बाद ही ई की आवाज साउंड निकल रही, तो पी के बाद में ही लगा देंगे इधर, आफ्टर बाद इधर ही होगा, और पी के ई के लिए थर्ड पैलेज पे लगेगा हमेशा। तो देखो आ के लिए फर्स्ट पैलेज पे लगेगा, ए के लिए सेकंड पैलेज पे यानी कि मिडिल में, और ई के लिए थर्ड पैलेज पे। अगर पहले आवाज आ रही तो वो की पहले लगा दो, बाद में आवाज आ रही तो बाद में। जैसे टी है हमारा, तो टी के लिए देखो अब हमने बना दिया ये टी, और टी के बाद ही आ रही तो बाद में ही लगा दो थर्ड पैलेज पे। एक चीज हो रहा है देखो यहाँ पे, अगर आ की आवाज आ रही तो हम देखो स्टॉक को रखेंगे यानी कि लाइन से ऊपर रखेंगे हमेशा। अगर आ की साउंड आ रही, अगर ए की साउंड आ रही तो स्टॉक को रखेंगे लाइन पे, अगर ई की साउंड आ रही तो स्टॉक को देखो हम काट देंगे, मतलब लाइन को बीच में लिखेंगे। तो देखो इनका भी महत्व है। अगर वहाँ पे देखो स्टॉक में आ की आवाज आ रही, फर्स्ट पैलेस वाली साउंड आ रही, तो फर्स्ट पैलेस वाले जो स्टॉक है उसे लाइन से ऊपर रखे जाएगा हमेशा। अगर ए की आवाज आ रही सेकंड पैलेस वाले यानी कि सेकंड पैलेस वाला वो भी लगा हुआ है, तो हम पहले स्टॉक को रखेंगे लाइन पे। अगर देखो थर्ड पैलेस वाली साउंड आ रही, ई की साउंड आ रही, तो स्टॉक को हम हमेशा लाइन को काट देंगे, या तो देखो नीचे से भी काट रखी तब भी और ऊपर से काट रखी तब भी। ये भी देखो ध्यान करके चलना। ये थे डार्क डॉट। अब डार्क डॉटों के बारे में बता दिया, आ वाला फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, ए वाला सेकंड पैलेस पे, ई वाला थर्ड पैलेस पे लगेगा, बिफोर आफ्टर वो साउंड के हिसाब से लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आ रही तो वो भी पहले ही लग जाएगा, कॉन्सोनेंट से बाद में आ रही तो बाद में लग जाएगा। अब ये लाइट डॉट है, अब ये लाइट डॉट है, देखो लाइट डॉट में भी देखेंगे जो कर बैक है तो बी के बाद ही देखो ए की आवाज आ रही, अब पहले ए की बैक है तो ए की आवाज देखो, जैसे वहां पे आ पढ़ा यहाँ पे ए पढ़ के चलेंगे, तो बै में ए की आवाज आ रही है और बै के बाद में ही आ रही, तो पहले पे हमें पता ए वाला है पहले पहले इस पे लगेगा बी ए के बैक। तो जैसे यहाँ पे देखो सी ए पी कैप, तो कै में भी देखो कै कैसे साउंड आ रही, के बाद आ रही ए की आवाज, तो देखो कै के बाद आ रही तो बाद में लिखेंगे यहाँ पे के, और के बाद में आ रही ए की आवाज, तो देखो बिफोर हॉरिजॉन्टल का बिफोर तो पहले हो और आफ्टर होगा यहाँ पे बाद, और के बाद में आ रही तो यहीं पे लगा देंगे के ए और पी कैप। तो देखो ए की जो हमें क्या है, ए की जो साउंड आएगी तो उसके लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, या तो बिफोर लगेगा या आफ्टर में, पर लगेगा फर्स्ट पैलेस पे ही। जो का टैप है, सपोज करो टैप बनाना हमें टी ए और पी, टै के बाद ए की आवाज आ रही तो बाद में लगा दो यहाँ पे फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा। जैसे वहां पे आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे ही लगा तो यहाँ ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। जैसे आ के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे, तो वहाँ ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। जैसे कैच है तो कै बनाओ और के और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, कै के बाद ही ए की साउंड आ रही तो कै के बाद नीचे होगा, तो देखो के ए और सी एच बना दो तो कैच। देखो हमें शॉर्ट हैंड ने वो कैच बनवा दिया, वो सी ए टी सी एच हमें आनी चाहिए ना वो मीनिंग, वो अपने उस हिसाब से बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट पैलेस वाले तो अगर ए की साउंड आ रही हो, वोवेल के लिए ए की साउंड आ रही हो तो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, या तो देखो बिफोर लगेगा या आफ्टर पर लगेगा फर्स्ट पैलेस पे ही।
देखो कोई भी वर्ड है फर्स्ट पहले से उसका इधर से ही हो, जैसे हमने ये ड्रा करा तो इसका फर्स्ट या तो इधर होगा या इधर होगा। अब सेकंड पहले देखो, सेकंड पहले हो मिडिल में, बीच में, यानी कि जो कर ये है डी ई सी के डेक, तो देखो हमें यहाँ डेक बनाना हो तो डी ए, और सेकंड पैलेस पे हमें पता सेकंड पैलेस वाला जैसे हमने डी बनाया था तो सेकंड इसका देखो बीच में ही होगा, यहाँ पे और के जोड़ दिया तो डेक। अब देखो ये है रेड, तो आर ए और डी, और आर के बाद ही ए पड़े जा रहा, तो देखो आर के जैसे सपोज करो हमने आर बनाया और इसके बाद ही ए पड़े जा रहा, तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे अगर देखो ए की आवाज आ रही तो हमें पता सेकंड पैलेस पे ही जाएगी, तो से आर के बाद पढ़े जा रही तो बाद में ही जाएगी सेकंड पैलेस पे। जो कर आर ये है और इसके बाद में जा रही तो बाद में लिख दिया और फिर डी इसमें ऐसे ज्वाइंट कर दिया, तो ये बन गया रेड। जो कर बेट है तो बी ई टी बेट, तो देखो बी में ए, बी के बाद ही ए की आवाज आ रही तो बाद में लगा दिया, क्योंकि हमें पता इधर इसका बिफोर होगा और उधर इसका आफ्टर होगा, पर हमें पता बी ई टी बेट में बी के बाद ही ए की आवाज आ रही तो बाद में ही लगा दिया देखो ए, और यहीं पे इस पर टी ज्वाइंट कर दिया, तो ये ए के लिए पढ़े जाएगा। अब देखो थर्ड वाला पैलेस ये है, जो कर बिल बनाना हो तो बी ये है देखो लाइट डॉट, इनमें देखो सारों में क्या है उनकी अपेक्षा जो पीछे हैवी डॉट गए उनकी अपेक्षा उनकी साउंड को प्रोनाउंसिएशन करके देखियो, और इनकी साउंड को भी क्या है प्रोनाउंसिएशन करके देखियो, उच्चारण करके देखियो, उनकी जो है साउंड वो लेंदी जाएगी, इनकी कुछ कम जाएगी। तो देखो ए के लिए यहाँ पे क्या है बिल, अगर देखो बिल बनाना हो तो बी हमें पता थर्ड पैलेस का जो ये ई है ये लाइन को काटेगा या ऊपर से या नीचे से, तो देखो बी के लिए ही, और बाद में ही बोले तो बाद में यहाँ पे लगा देंगे बी। पर देखो इसमें ऐसा है अगर बी हमने ये लिख दिया थर्ड पैलेस वाला वो विल है और उसमें कोई थर्ड पैलेस पे यहाँ पे दूसरा स्ट्रोक जुड़ रहा, तो इसके ये थर्ड पैलेस वाला वो विल थर्ड पे ही चला जाएगा दूसरे स्ट्रोक के पर बी फोर, ये याद रखना। देखो थर्ड पे चल जाएगा ये बिल, यानी कि थर्ड बी ई के बाद बी बुला तो बी के बाद ई बुला, तो देखो बी के बाद ही लगाएंगे, और हमें पता ई कोई सा भी हो पहले उसमें भी ई थर्ड पैलेस पे था इसमें भी थर्ड पैलेस पे जाएगा, तो देखो बी के बाद बुला तो बाद ही लगाएंगे। और देखो इसमें अगर दूसरा जॉइंट स्ट्रोक होगा हो, अगर थर्ड पैलेस वाला वो विल लग रहा हो और सेकंड जो स्ट्रोक है उसे जॉइंट करना हो, तो देखो वो सेकंड स्ट्रोक पे सेकंड जो स्ट्रोक जोड़ा हमने उसमें चले जाएगा थर्ड पैलेस पे पर बी फोर। जैसे ईल है, इल बनाना हो तो देखो सी एच और ई, सी एच के बाद ई, पर इसमें देखो एल भी यहाँ पे हमें जोड़ना, तो सी एच के बाद जो ई वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट था, तो सी एच के बाद जो हमारा ये वाला कॉन्सोनेंट ये लगा हुआ था वो विल, तो देखो वो सेकंड स्ट्रोक जो जोड़ा उस पर चले जाएगा, सेकंड स्ट्रोक पे चले जाएगा और वो भी बी फोर जाएगा। तो देखो ये जैसे हमें पता चिल बनाना था तो सी एच के बाद क्या लगाना, हमें सी एच के बाद ही सपोज करो यहाँ पर सी एच बनाना, तो इसके बाद हमें सी एच के बाद ही ई पढ़ के चले, तो सी एच के बाद ई पढ़ के चले हुए हैं तो सी एच के बाद ही लगाएंगे क्योंकि बी फोर इधर होगा आफ्टर इधर, तो सी एच के बाद देखो यहाँ पे लगाएंगे ई। पर सपोज करो यहाँ पर देखो दूसरा स्ट्रोक क्या है इसमें ज्वाइंट हो गया, तो दूसरा स्ट्रोक जब ज्वाइंट हो गया तो दूसरा स्ट्रोक के थर्ड पे चले जाएगा, इसके थर्ड वाला जो ये वो विल है थर्ड पे जाएगा, दूसरे के पर जाएगा बी फोर, तो देखो ये बी फोर चला गया, ये चिल बन गया। अब बनाना मिल, तो देखो इसे भी ई की आवाज है तो ये काटेगा ना थर्ड पैलेस पे, तो एम के बाद ही देखो थर्ड पैलेस लेंगे। अब एम के देखो एम के बाद आई एम आई डबल एल मिल, तो एम के बाद ही तो आई की साउंड पढ़े, देखो वैसे तो एम के बाद यहाँ पे आई लेना था हमें ई की आवाज, पर देखो इसमें सेकंड स्ट्रोक जुड़ गया, जब सेकंड स्ट्रोक जुड़ गया तो सेकंड स्ट्रोक के ही थर्ड पर चले जाएगी पर जाएगी बी फोर, ये भी याद रखना में बी फोर ही जाएगी यहाँ पे। अब देखो ये है इल, ये है इल, तो देखो हमें पता सेकंड थर्ड पैलेस वाले जो है स्ट्रोक थर्ड पैलेस वाले स्ट्रोक लाइन को हमेशा काटेंगे, तो देखो ये इल हमने ला यहाँ से ले लिया इसीलिए तो इस लाइन को भी काट रहा, और एल से पहले ई बोल के चल ले तो देखो पहले ही लगाएंगे और थर्ड पैलेस इसका ये होगा। तो देखो जो ए हो या आ हो, पिछले वाली स्लाइड में देखो ए हो या आ हो, ए आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, आ के लिए देखो थोड़ी लेंथी चल जाएगी साउंड तो हैवी डॉट लग जाएगा, और ए के लिए देखो ये वाले पढ़ के देखने तुम्हें ये वाले वर्ड यहाँ पे देखो हैवी जा रही साउंड, और देखो ए के लिए साउंड हैवी नहीं जाएगी, यहाँ पे लाइट साउंड जाएगी तो वहां पे ए पढ़ जाएगा, उसके लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। और देखो यहाँ पे ए के लिए ए यहाँ पे भी पढ़ेंगे हैवी साउंड में सेकंड पैलेस पे जाएगी, ए का डॉट हैवी डॉट सेकंड पैलेस पे जाएगा। देखो यहाँ पे भी ये पढ़ के चल रहे हम, पर यहाँ पे साउंड देखो हैवी नहीं है तो इसीलिए सेकंड पैलेस पे जाएगा पर लाइट डॉट। देखो जो साउंड हैवी ना हो तो लाइट डॉट जाएगी और साउंड हैवी हो तो डार्क डॉट, बस इतना है अंतर है। ई देखो हमने वहां पे पहले भी पढ़ा है, ई के लिए देखो बड़ी ई है तो थर्ड पैलेस पे जाएगा हमेशा, या तो बिफोर या आफ्टर, वो तो साउंड के हिसाब से चलाएगा। जो अगर पहले साउंड आ रही हो कॉन्सोनेंट था तो पहले जाएगा वो विल, बाद में आ रही हो तो बाद में। पर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ई पढ़ के चल रहे, और ये है लाइट डॉट, क्योंकि यहाँ पे देखो उनकी अपेक्षा कम क्या है आवाज खींचेगी। तो देखो डॉट तो आज हो गए कन्फर्म,
यानी कि इन्हें बार बार देखना, अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके देखना। अब कल को चलेंगे डैश। तो देखो ये अपना क्या है, डॉट वाले, लाइट डॉट और हैवी डॉट दोनों के दोनों जो व्हील है ये तो हो गए फिनिश। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।